पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की तमाम मान मुनव्वल के बाद आखिरकार सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर का आमरण अनशन समाप्त हो गया। आपको बता दें कि 16 से भी अधिक घंटे से ज्यादा सांसद राकेश राठौर आमरण अनशन पर बैठे रहे। इस दौरान उन्हें क्या कुछ आश्वासन दिया, किस बात पर वो माने, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशान गुप्ता के पास। तो निशान, बताइए कि 16 से ज्यादा घंटे तक आमरण अनशन पर बैठने के बाद आखिरकार सांसद राकेश राठौर का आमरण अनशन समाप्त हो गया है। क्या कुछ उन्हें आश्वासन दिया गया है, क्या कोई कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है, किस बात पर वो माने? बिल्कुल प्रियांशु, अगर बात करें तो जिस तरह से सीतापुर के कांग्रेस के सांसद राकेश राठौर के द्वारा जो है वो खुद आमरण अनशन पर बैठ गए थे और करीब जैसा कि जिक्र किया गया है कि 16 घंटे से अधिक वो आमरण अनशन पर रहे। फिलहाल जहां तक का प्रशासन और पुलिस का कहना है कि वो गाजीपुर जा रहे थे, पुलिस का कहना है कि इसीलिए उनको रोका गया, लेकिन सांसद राकेश राठौर का साफ कहना है कि वो मोहाली के बछावल जा रहे थे, उन्हें रोक लिया गया। जो शहर कोतवाल है दिनेश प्रकाश पांडे, उनके द्वारा रोका गया, उनसे अभद्र व्यवहार किया गया और जो जिससे नाराज होने के बाद जो है सांसद राकेश राठौर पहले सड़क पर बैठते हैं, फिर अपने घर पर बैठ जाते हैं। और प्रियांशु, अगर बात करें तो 16 घंटे के अधिक बाद जो है समय बीत चुका है और अब जो है सांसद राकेश राठौर ने अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया है। इस दौरान अगर बात करें तो पूरा प्रकरण क्या रहा, पूरा कब से कब तक वो इस 16 घंटे में क्या क्या बीता, तो जैसा कि इंडिया के जो रिपोर्टर है वहां पर मौजूद रहे, कैमरा पर्सन हसन गोगा मौजूद रहे, रिपोर्टर मुत्तलिब वहां पर मौजूद रहे और हर एक पल की खबर जो है वो अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम उनके द्वारा किया गया है। फिलहाल सांसद राकेश राठौर का आमरण अनशन समाप्त हो गया है। अगर 7 बजे से वो बैठे थे वहां पर, तो जो नाराजगी थी सांसद राकेश राठौर की, उस नाराजगी को दूर करने के लिए लगातार वहां पे प्रशासनिक अमला आ रहा था, पुलिस का अमला आ रहा था। जैसा कि जो अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह कल शाम को आए थे, उन्होंने बात की थी लेकिन वो नहीं सांसद माने। फिर सीओ सिटी सीतापुर हैं कपूर कुमार, उनके द्वारा बातचीत की गई और कहा कि आप मान जाइए, आप अंदर जाइए, बैठिए, तो उन्होंने कहा नहीं, ये आमरण अनशन रहेगा। और इंडिया से जब खास बातचीत हुई थी तो भी उन्होंने यही कहा था कि मैं नहीं मानूंगा, उन्होंने पूरी तरीके से इनकार कर दिया था। और साथ में जो एसडीएम, अगर वहां पे बात करें तो जो एसडीएम सदर हैं जनार्दन, वो भी वहां पे मौजूद रहे, नायब तहसीलदार महेंद्र तिवारी मौजूद रहे, एसओ खैराबाद अनिल सिंह भी मौजूद रहे और सभी थाने की फोर्स, जहां तक कि महिला थाना फोर्स भी वहां पर आ गई थी और कई थानों की फोर्स वहां पे आ गई थी, एम्बुलेंस भी बुला लिया गया था। इस दौरान प्रियांशु, जब रात बीतती गई तो कहीं ना कहीं ये समझा गया कि कहीं सांसद की तबीयत क्योंकि खराब ना हो जाए, क्योंकि सांसद को जो शुगर की बीमारी और बीपी की बीमारी है जिसकी वो निरंतर दवा लेते रहते हैं, तो इस दौरान ये भी देखा गया, तो उसका वहां पे रूटीन चेकअप भी कराया गया, जिस तरह से उनका ब्लड सैंपल लिया गया था कल शाम को और एम्बुलेंस भी वहां बुला ली गई थी कहीं कोई तबीयत ना बिगड़ पाए। लेकिन सांसद जो राकेश राठौर है वो अपने आवास के बाहर बैठे रहे, धरना देते रहे, आमरण अनशन उनका चलता रहा। उनके समर्थन में जो है उनके कांग्रेस नेता वहां पर पहुंचे, साथ में कई लोग जो उनके समर्थक थे वो भी वहां पहुंच गए, पूरा परिवार प्रियांशु वहां पे मौजूद हो गया, जहां तक का उनकी पत्नी, बेटे, बहू, भाई, सभी पूरा परिवार उनके इस आमरण अनशन में साथ रहा, रात भर वहां पर घर के बाहर बैठा रहा और सांसद के साथ लगातार कदम से कदम मिलाकर वहां पे बैठा रहा। सांसद राकेश राठौर रात भर वहां पे बैठे रहे। सुबह जो है फिर उनको स्वास्थ्य कहीं देखा गया कि कहीं जो है क्या उनको स्वास्थ्य में दिक्कत आने लगी। इस दौरान फिर से एक बार उनका सैंपल लिया गया, ब्लड सैंपल लिया गया, बीपी नापा गया, शुगर नापा गया, तो बीपी प्रियांशु हाई निकला। शुगर की जो रिपोर्ट आई थी, जो डॉक्टर ने बताया भी था इंडिया को कि जो शुगर 214 है, तो समझिए कि जहां पे खाली पेट शुगर 214 तो ऑटोमेटिक ये हाई मानी जा रही है। तो एक तरफ बीपी भी हाई था सांसद राकेश राठौर का और जो शुगर था वो भी उनका हाई चल रहा था। तो ऐसे में ब्लड सैंपल भी लिया गया, उसकी रिपोर्ट भी आ रही है। लेकिन प्रियांशु, प्रशासन कहीं ना कहीं सोच रहा था कि सांसद आखिर का कैसे मानेंगे, कैसे वो उनका आमरण अनशन समाप्त किया जाएगा। तो फिर से एक बार सुबह जो है मान मनोबल का दौर चलता रहा। सांसद राकेश राठौर ने कहा कि उनसे कोई मान मनोबल ना करें, क्योंकि जो कार्रवाई जो शहर कोतवाल दिनेश प्रकाश पांडे के द्वारा जो उनसे कहा गया, उन्हें रोका गया, वो उससे वो काफी नाराज हुए थे। उनका कहना था कि वो बछावल जा रहे थे ना कि गाजीपुर, उनको जो नोटिस कोई नहीं दी गई थी, कोई बात नहीं की गई थी, अचानक उनसे रोक लिया गया, उन्हें जाने नहीं दिया गया, उनके साथ व्यवहार ऐसा क्या है। तो उन्होंने कहा ये सांसद के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। साफ तौर पे उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोला।
लगातार वो बाइटों में भी हमला बोल रहे हैं और अब वो आमरण अनशन उन्होंने समाप्त कर दिया। तो अगर बात करें तो फिर से एक बार यहाँ पर सुबह सुबह जो है सिटी मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडे, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह और साथ में एसडीएम सदर जनार्दन, और अगर बात करें तत्कालीन शहर कोतवाल जो इस वक्त इंस्पेक्टर तालगांव है अनूप शुक्ला, वो भी वहाँ पे आए, और हरगांव के जो एसओ हैं बलवंत शाही, साथ में आपको बात करें तो मोहाली के एसओ जेबी पांडे और कमलापुर के एसओ इतुल चौधरी, पूरा प्रियांशु पुलिस महकमा इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। महिला पुलिस बल भी यहाँ मौजूद है, पीएससी की एक गाड़ी यहाँ पर मौजूद है, सभी यहाँ पर आला अधिकारी मौजूद हो गए। लेकिन प्रियांशु एक कमरे में वार्ता होती है जिसमें एसडीएम, एडिशनल एसपी, एसडीएम और तत्कालीन शहर कोतवाल अनूप शुक्ला और साथ में बलवंत शाही, सभी लोग एक कमरे में बैठक करते हैं, बात करते हैं। तो सांसद से जो भी अंदर वार्ता होती प्रियांशु, क्योंकि बंद कमरे में बात थी, मीडिया को जाने नहीं दिया गया था, मीडिया से कोई बात नहीं हुई थी। फिर बात होती है, बात होने के बाद फिर सांसद राकेश राठौर बाहर आते हैं और मीडिया से कहते हैं कि देखते हैं क्या होता है, जैसा मेरी जनता कहेगी वैसा किया जाएगा, बातचीत की जाएगी। लेकिन फिर जब दोबारा कमरे में जाते हैं प्रियांशु, तो पुलिस के जो अधिकारी थे, जो अमला था वहां का, वो सभी लोग उनके चेहरे पर एक खुशी दिखी थी, वो सभी लोग बाहर आ गए थे। और बाहर आने के बाद बताया जा रहा था कि ये जो आमरण अनशन समाप्त कर दिया गया। लेकिन अगर बात करें प्रियांशु, जब अंदर जाकर के मीडिया ने देखा, बातचीत की, तो सांसद राकेश राठौर फिर वो मीडिया के सामने आते हैं और बात करते हैं कि उन्होंने अपना आमरण अनशन माफ कीजिएगा प्रियांशु, उन्होंने कहा कि अपना आमरण अनशन उन्होंने समाप्त कर दिया है। और समाप्त क्यों किया वो भी बताया कि किस लिए उनकी नाराजगी थी। जो शहर कोतवाल दिनेश प्रकाश पांडे, उन्होंने सीओ को अपना स्पष्टीकरण दिया है। कहीं ना कहीं उनसे ये उनको उन्होंने स्वीकार भी किया है कि शहर कोतवाल को ये लगा कि ये कहीं ना कहीं अभी दूसरी गाड़ी जा रहे हैं, आगे जाके दूसरी गाड़ी में बैठ जाएं, इसके लिए उन्हें रोका गया। ऐसा स्पष्टीकरण जो इंडिया ने सूत्रों से पता किया है कि वो पता चला है कि शहर कोतवाल को यह आशंका थी कि सांसद राकेश राठौर अपनी दूसरी गाड़ी में बैठेंगे, आगे किसी और गाड़ी में बैठ जाएंगे, इसलिए उन्हें रोका गया था। और यही स्पष्टीकरण उन्होंने सीओ को दिया है। तो आमरण अनशन प्रियांशु उन्होंने समाप्त कर दिया। अगर सांसद राकेश राठौर ने क्या कुछ आईने को जानकारी दी है तो पहले वो सुन लेते हैं। देखिए, जो इंस्पेक्टर सदर कोतवाली हैं पांडे जी, उनसे सीओ महोदय ने बात की, उन्होंने कहा चूक हुई हमसे। हम ये समझ रहे थे कि वो उधर जाके आगे गाड़ी मंगा लेंगे और गाजीपुर चले जाएंगे। अब ये उनके अनुभव की कमी का है, बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। वो अगर हम एक गाड़ी से जाएंगे, आगे गाड़ी मंगा लेंगे, उनका असेसमेंट खराब है। पुलिस वालों का असेसमेंट अच्छा होना चाहिए हमको लगता है, और ज़्यादा आम आदमी से ज़्यादा तेज होता है उनका कैलकुलेशन, उनका पूर्वानुमान आम आदमी से ज़्यादा होता है। जब मैं 2 ही लोग जा रहा था यहाँ से और कह रहा था कि आप बुला लीजिए अपने लोगों को हमारे साथ बैठा लें, तो उनको ये बात समझनी चाहिए कि मैं कहाँ से आगे लोगों को बैठा लूँ। खैर कोई बात नहीं, कोई जिद की बात नहीं थी। मैं इतना बात समझना चाह रहा था कल से कि एक बार ये बताएं कि हमको किस अधिकार के तहत रोका था। तो उन्होंने कहा नहीं, वो हमसे चूक हो गई। जी समाप्त है और सभी लोगों आए, और मैं ये चाहता नहीं था कि ये बड़े अधिकारी हैं बार बार ये आए, मान मनोबल हो, लेकिन बहुत मजबूरन हमको भी निर्णय बहुत मजबूरी में लेना पड़ा। आप समझते हैं कि आमरण अनशन का निर्णय कोई सामान्य मानसिकता से हमने नहीं लिया था, और इसको मैं जारी रखता तब तक जब तक आखिरी साथ चलती। इसी संकल्प के साथ बैठा था, लेकिन उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया, चूक को स्वीकार किया। चलिए। तो प्रियांशु आपने सुना कि किस तरह से देखिए सांसद राकेश राठौर के द्वारा बताया गया। प्रियांशु एक चीज मैं बताना भूल गया था आपको कि कमरे में जो बैठक हुई थी उसमें जो पूर्व विधायक मोहाली के अनूप गुप्ता है वो भी वहां पे मौजूद रहे। और जब ये सभी मीटिंग बातचीत करके, अधिकारियों से बात करके, सिटी मजिस्ट्रेट से बात करके, एसडीएम से बात करके, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी से बात करके, जब सभी लोग कमरे से बाहर निकलते हैं तो साथ में जो पूर्व विधायक मोहाली के हैं अनूप गुप्ता, वो भी बाहर आ जाते हैं। जब उनसे इंडिया पूछते हैं क्या हुआ तो वो कहते हैं कि सब ठीक हो गया है और आमरण अनशन समाप्त हो गया है। मीडिया से सांसद राकेश राठौर ने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। लेकिन प्रियांशु 16 घंटे से अधिक हो चुका था, सांसद राकेश राठौर का यही कहना था कि जो व्यवहार उनके साथ किया गया है वो गलत व्यवहार किया गया है। उनका पूरा परिवार लगा रहा, सभी लोग आमरण अनशन पे बैठे रहे। उनके तबीयत जो खराब की बात सोच रहा था प्रशासन की खराब हो जाएगी, कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी, तो उसके लिए भी सांसद ने कल ही कह दिया था कि मैं प्राण त्याग दूंगा लेकिन आमरण अनशन से नहीं हटूंगा जब तक उनकी सब जो व्यवहार उनके साथ किया गया उसे स्वीकार न किया जाए कि वो गलत व्यवहार किया गया। लेकिन अंदर जो वार्ता हुई है अधिकारियों के साथ में, निष्कर्ष निकला है वो बिल्कुल साफ निष्कर्ष निकला है और इसी के चलते बाद में आमरण अनशन समाप्त कर दिया गया। 16 घंटे से अधिक समय आमरण अनशन पर रहे सांसद राकेश राठौर।
जी बिल्कुल, तो देखिए जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हैं, तमाम प्रशासनिक अमला है, उनकी मान मुनव्वल के बाद आखिरकार 16 घंटे से अधिक समय तक आमरण अनशन पर बैठे सांसद राकेश राठौर का अनशन अब समाप्त हो गया है और लिखित स्पष्टीकरण भी कोतवाल दिनेश प्रकाश पांडे ने दिया है और जो नाराजगी थी सांसद राकेश राठौर की, उन्होंने वो भी अधिकारियों के सामने और कैमरे के सामने जो है जाहिर की। तो फिलहाल जो है अधिकारियों की मान मुनव्वल और आश्वासन के बाद आखिरकार जो है सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने जो है अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया है और प्रशासन ने राहत की सांस ली है। इन तमाम जानकारियों के लिए निशांत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।